जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से विदेशी यात्रियों के बारे में जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही थी। उसी के बाद कहीं ना कहीं कल गैप हो गया, क्योंकि भाई क्या बताएं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मेमोरी कार्ड भी फुल वगैरह बहुत दिक्कतें हुई कल तो बहुत ज़्यादा। एक तो बहुत ज़्यादा जुकाम भी था, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन आज फिर भी ठीक है कुछ। फिर भी मैं आज भी जुकाम है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द आज भी हो रहा है, लेकिन कल की अपेक्षा आज कम है। इसलिए आज मैंने कहा नहीं, आज बच्चों की छुट्टी होने नहीं दूंगा। चलते हैं अपन लोग। आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपको बहुत विशेष चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, और यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आने का कार्य करते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। विशेष बात तो यह है कि जो बाहुबली बैच है वो उसकी जो टाइमिंग है वो डेली का डेली 2 बजे आपको देखने को मिलता है, जबकि जो राम सेतु बैच है वही आपको 4 बजे देखने को मिलता है। यदि आप बाहुबली बैच तथा राम सेतु बैच दोनों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सफल होने का कार्य कर रहे होंगे। आप डेली का डेली वीकली रिवीजन, डेली क्लासें लीजिए, वीकली रिवीजन जैसा डेली रिवीजन पर अगर आप फोकस करते हैं और डेली वीडियो को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों से आगे होने का कार्य कर रही हैं। क्योंकि भैया जी रेगुलरिटी से बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप रेगुलर है तो बस सोने में सुहागा। भैया रेगुलर होना बहुत जरूरी है। हम भी अपने काम में रेगुलर हैं। आपको बता दें कि जो बाहुबली बैच है उसमें लगभग 60 वीडियो हो गई हैं। इसको बता दें राम सेतु बैच में भी लगभग 25 वीडियो यहाँ पर भी हो गई है। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। हम भी रेगुलर हैं, आप भी रेगुलर रहिएगा। जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होने दूंगा, गारंटी देता हूँ उस बात की। सीधा आते हैं साहित्यिक स्रोत क्या कहता है। साहित्यिक स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे तो समझिएगा। बहुत ज्यादा जुकाम है। साहित्यिक स्रोत समझिएगा। साहित्यिक स्रोत, लिखित स्रोतों को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जो लिखे हुए स्रोत होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत। जो लिखे हुए स्रोत होते हैं उसी को हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी सबसे बड़ा स्रोत, प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। जो कि प्राचीन जानकारी का हमें स्रोत मिलता है वो किससे होता है, लिखित स्रोत से। उसी को हम साहित्यिक स्रोत कहने का कार्य करते हैं। पहले स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें होता है गैर धार्मिक स्रोत, यानी जो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं होता। इसी में खुद लिखा है, पता कुछ कुछ क्वेश्चन तो उसमें ही उनका आंसर छुपा होता है। जैसे खुद कह रहा है गैर धार्मिक स्रोत, यानी इसमें कोई धर्म ना हो। तो समझिए इसमें पढ़ते हैं इसका संबंध किसी भी स्रोत से नहीं है। इसका संबंध किसी भी स्रोत से नहीं। उदाहरण के लिए बता दें हम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का किसी भी धर्म से संबंध नहीं है। अर्थशास्त्र में अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो जादू टोना, काला जादू वगैरह यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यह किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। इसके बाद बात करेंगे धार्मिक स्रोत। इनका जो संबंध होता है किसी ना किसी धर्म में रहता है, किसी ना किसी धर्म से रिलेटेड रहता है, किसी ना किसी धर्म को प्रदर्शित करता है। जैसे कुरान किसको प्रदर्शित कर रही है, आपको बता दें कुरान मुस्लिम धर्म को प्रदर्शित कर रही है। जैसे भगवत गीता एक हिंदू धर्म को प्रदर्शित कर रही है। तो जो धार्मिक स्रोत होते हैं जो किसी ना किसी धर्म के बारे में बताने का कार्य करते हैं उसी को हम धार्मिक स्रोत बोलते हैं। जबकि गैर ब्राह्मण किसको कहते हैं, वैसे स्रोत जिनका संबंध केवल हिंदुओं से नहीं होता, जिनका संबंध हिंदू से नहीं होता है उन्हें हम गैर ब्राह्मण कहते हैं। जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं होता है वह ब्राह्मण, जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं होता है उन्हीं को हम गैर ब्राह्मण कहने का कार्य करते हैं। इसके बाद बात करेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या होता है, यह प्राकृतिक भाषा में मिलता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है भैया जी, बताइए जैन साहित्य किस भाषा में मिलता है। जी जैन साहित्य होता है जो प्राकृतिक भाषा में आपको देखने को मिलता है। इसे हम आगम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम आगम बोलते हैं। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। आगम किस धर्म को बताता है, किस साहित्य को बताता है, कहना चाहिए जैन साहित्य को बताता है। अगर हम बात करें आगम में तो इसमें 12 अंग मिलते हैं, 12 उपंग मिलते हैं, अचरंग सूत्र मिलते हैं, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण वगैरह की जानकारी हमें आपको देखने को मिलती है, जो कि जैन साहित्य में आपको बताया गया है। और वहीं पे हम बता दें बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य जो था, बौद्ध की जो भाषा थी वह पाली भाषा में थी, जबकि जो जैन साहित्य की भाषा थी वह प्राकृतिक भाषा में देखने को आपको मिली। ये पाली भाषा थी और ये प्राकृतिक भाषा में आपको देखने को मिली।
इसमें आगम कहते थे जैन साहित्य को। इसमें क्या बोलते हैं, जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां आपको देखने को मिलती हैं। महात्मा बुद्ध की 200 कहानियां किस ग्रंथ में देखने को मिलती हैं, कि ना सर जी बौद्ध साहित्य में हमें देखने को मिलती हैं। किस में, बौद्ध साहित्य में। किस ग्रंथ में, जातक ग्रंथ में। जातक ग्रंथ किससे संबंधित है, कि ना सर जी बौद्ध धर्म से। बौद्ध साहित्य जो होता है वह किस भाषा में है, कि ना सर जी जो बौद्ध साहित्य वह पाली भाषा में है। और जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध की 200 कहानियों की चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद बात करेंगे ललित विस्तार। ललित विस्तार है ना, जो ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवन गाथा आपको देखने को मिलती है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवन की गाथा आपको देखने को मिलती है। अंगुत्तर निकाय में क्या होता है, अंगुत्तर जो निकाय है इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। इसको महत्वपूर्ण लिख लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे सर जी जीवन में कष्ट उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा पता इन सारे एग्जामों में आया हुआ है, याद रखिएगा। अगुत्तर जो निकाय है वह अगुत्तर निकाय में कितने जनपदों की चर्चा, महाजनपदों की चर्चा है, कि ना सर जी 16 महाजनपदों की जो चर्चा है वो अगुत्तर निकाय में है। किसमें, अगुत्तर निकाय में है। इसके बाद बात करेंगे बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र जो पुस्तक है त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, कि ना सर जी त्रिपिटक है। यह 3 पुस्तकों का समूह है। 3 पुस्तकों का समूह को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। 3 पुस्तकों के समूह को क्या बोलते हैं, 3 पुस्तकों के समूह को हम त्रिपिटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। इसके बाद बात करेंगे सूत्र पिटक। सूत्र पिटक क्या होता है, यह सबसे बड़ा पिटक होता है। यह सबसे बड़ा पिटक होता है। त्रिपिटक है तो सूत्र पिटक क्या होता है, यह सबसे बड़ा पिटक होता है। इसे हम बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं, कि ना सर जी बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया है वह हम सूत्र पिटक को कहते हैं। बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं, कि ना सर जी सूत्र पिटक को। किसको, कि ना सर जी सूत्र पिटक को। अगर हम बात करेंगे विनय पिटक की, तो विनय पिटक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ समझिएगा। यह सबसे छोटा पिटक है। यह देखो सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, कि ना सर जी सूत्र पिटक। और सबसे छोटा पिटक कौन सा है, कि ना सर जी विनय पिटक। सबसे छोटा पिटक विनय पिटक, सबसे बड़ा पिटक सूत्र पिटक। इसमें आपको बौद्ध धर्म में प्रवेश की जानकारी मिलती है। यदि आप बौद्ध धर्म में प्रवेश चाहते हैं तो आपको यह जानकारी कहाँ पर मिलती है, कि ना सर जी विनय पिटक में आपको यह जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद बात करेंगे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म जो पिटक है वह महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। दार्शनिक विचारों की चर्चा किसमें की गई है, कि ना सर जी महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की जो चर्चा है वह अभिधम्म पिटक में की गई है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पिटक कौन सा है, कि ना सर जी सबसे छोटा जो पिटक है उसको हम विनय पिटक कहते हैं। इसके अलावा आपसे यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, कि ना सर जी उसको हम सूत्र पिटक बोलते हैं। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं, कि ना सर जी सूत्र पिटक को कहते हैं। इसके अलावा हम पूछे आपको बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा किसमें की गई है, कि ना सर जी विनय पिटक में की गई है। दार्शनिक विचार किसमें किया गया है, कि ना सर जी अभिधम्म पिटक में की गई है। इसके बाद बताते हैं बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, कि ना सर जी बौद्ध धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसको हम त्रिपिटक कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। अगुत्तर निकाय में किसकी चर्चा है, कि ना सर जी अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। इसके अलावा बात करेंगे हम ललित विस्तार में, कि ना सर जी ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरे जीवन की गाथा आपको बताने का कार्य किया है। इसके बाद बात करेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य है जो कि पाली भाषा में लिखी गई थी, और इनकी जो भाषा है इसमें एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम जातक कथाएं। और जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध की 200 जन्म से पूर्व 200 कहानियों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है जातक पिटक में। इसके अलावा बात करेंगे जैन साहित्य की बात करें तो यह प्राकृतिक भाषा में मिलता है, जो कि जिसे हम आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें हमें 12 अंग, 12 उपांग तथा अचरांग सूत्र तथा भगवती सूत्र तथा कल्प सूत्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गैर ब्राह्मण किसको कहते हैं, वैसा स्रोत जिनका संबंध किसी भी हिंदू धर्म से नहीं होता उसको हम गैर ब्राह्मण कहते हैं। जबकि धार्मिक स्रोत की बात करें हम, जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से होता है उसको हम धार्मिक स्रोत बोलते हैं। गैर धार्मिक स्रोत जिसका किसी भी धर्म से संबंधित नहीं होता उसको हम गैर धार्मिक बोलते हैं। उदाहरण के लिए आपको अर्थशास्त्र में बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल रहेगा। इसके बाद बात करेंगे लिखित स्रोतों को हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लिखित स्रोत को क्या बोलते हैं, कहना सही साहित्य स्रोत बोलते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें यहाँ पर सबसे बड़ा स्रोत में जानकारी मिलती है। आप सोच रहे होंगे सर जी
हाँ, तो चीज़ें बहुत बेहतरीन थी भैया जी। कल आपको मिलेगा वेदों के बारे में जानकारी। कल मैं आपको वेदों को पढ़ाऊंगा, आप जानेंगे कि नहीं सर सच में वेद में तो वो दम है कि नहीं सर बहुत दम है। आप पढ़ के देखिएगा, वेद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और हिस्ट्री में भी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सारी चीज़ें टॉपिक बाई टॉपिक करते हैं। आपको बता दें, बहुत जानकारी आपके लिए इतना ही बस समाप्त करना चाहूँगा। आपको बता दें, जो नए विद्यार्थी हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जीवन में आनंदित रहिएगा तथा आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।